नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संवाददाता वार्ता में निर्माण की तैयारी के साथ मिट्टी परीक्षा तमाम तैयारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद सह सभापति एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साधारण संपादक चंपत राय जानकारी दिया है। अभियान में लाखों कार्यरत कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं कूपन के जरिए धन संग्रह करने एवं राशि बैंकों में जमा होगा। कूपनों में श्री राम मंदिर का चित्र के जरिए घर घरों में परिवारों तक पहुँचकर श्री राम मंदिर से अवगत कराने का लक्ष्य भी रखा है। पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व क्षेत्र के संपादक अमियो सरकार ने लाखों की संख्या में कार्यकर्ता के साथ लाखों परिवार में पहुंचने के बारे में बताया है। साधारण संपादक चंपत राय ने कहा, कार सेवकों की मृत्यु की यादों के लिए मेमोरियल भी बनाए जाएंगे। इसका इतिहास बताना और उनका सहयोग लेना। इस काम के लिए 1 करोड़ कार्यकर्ता 40-42 दिन तक सारी भारत में काम करेगा। तो ये इतना बड़ा जो अभियान, जनसंपर्क अभियान, इसको सटीक तरीका से ले जाने के लिए, इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चंपत राय जी देश के हर प्रांत में प्रवास कर रहे हैं। सांबादिक बंधु से विशेष करके उन्हें संपर्क कर रहे हैं कि ये बात हर आदमी का पास जाए, इसीलिए कोलकाता आए हैं। चंपत राय जी का परिचय आप लोग के सभी का सामने में है। चंपत राय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रचारक भी थे। अपना विद्यार्थी जीवन का समाप्त के बाद उन्होंने एक कॉलेज में अध्यापक के नाते काम शुरू किए थे। इमरजेंसी का टाइम उनको काराबंदी भी किया गया था। जेल से निकाल के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों का प्रचारक का रूप से अपना जीवन समर्पित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों का बहुत बड़ा दायित्व उनका ऊपर था। उसके बाद उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विश्व हिंदू परिषद, विशेष करके राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के काम करने के लिए उनको दिया गया। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा दायित्व उन्होंने पास था। इंटरनेशनल ध्यान सेक्रेटरी थे और कुछ काम था, जो काम का दायित्व भी था। वर्तमान में चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय सह सभापति है। उसका साथ साथ यह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो सरकार ट्रस्ट बनाया है, वो ट्रस्ट का आज महामंत्री भी है, ज्ञान सेक्रेटरी भी है। चंपत राय जी आप लोग का सामने अपना बात करिए। जो व्यक्ति है फिरोज एडल जी। फिरोज एडल जी जाने माने एडवोकेट है कलकत्ता हाईकोर्ट का। विश्व हिंदू परिषद का दक्षिण बंग प्रांत का वो उपाध्यक्ष भी है। और ये राम जन्मभूमि जो कमेटी बना है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का नेतृत्व में जनक संपर्क के लिए, ये दक्षिण बंग उत्तर बंग दोनों मिला के सारी बस्ती बंगाल का उन्हें वाइस प्रेसिडेंट भी है। इसको निकल मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रचार माध्यमों ने सारे भारत को और संसार को भी सभी कुछ बातें बताई हैं। मैं जो कुछ बोलूँगा एक जनसंपर्क अभियान होने वाला है। मैं कह सकता हूँ आप भी कुछ दिन बाद दिखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान भारत में हुआ है। संसार का कोई देश, कोई समाज ये नहीं कह पाएगा
कि उन्होंने नॉन पॉलिटिकल, केवल सोशल कल्चरल विषय पर अपने देश की आबादी के इतने बड़े हिस्से को घर घर जाकर डोर टू डोर, मैन टू मैन संपर्क किया हो। इस मायने में ये दुनिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान होने वाला है। ये जनसंपर्क अभियान राम जन्मभूमि मंदिर के लिए है। ये राम जन्मभूमि का मंदिर भारतवर्ष के सम्मान का मंदिर है, गौरव का मंदिर है, अस्मिता का मंदिर। 492 ईयर्स से समाज, अयोध्या का समाज अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा है। देश की आजादी के बाद 1989 में यह लड़ाई भारत व्यापी बन गई। लाखों गांव के लोग इसके बारे में जानने लगे। लेकिन अब 30 साल बीत गए। एक नया तरुण भारत में है, उसको इसका इतिहास अब बताएंगे। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तो राम की जन्मभूमि का मंदिर। पिछले 28 ईयर्स से भगवान कपड़े के तंबू में बैठे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस स्थान को भगवान का बर्थ प्लेस यूनैनिमसली, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 न्यायाधीशों ने एक मत से घोषित किया। सरकार को डायरेक्शन दी, सरकार ट्रस्ट बनाए और संपूर्ण 70 एकड़ लैंड ट्रस्ट को हैंडओवर करे। भारत सरकार ने वोट किया। फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना। सभी अधिकार ट्रस्ट को धीरे धीरे सौंप दिए गए। ट्रस्ट ने काम करना प्रारंभ किया। सबसे पहला काम क्या था? तो कपड़े के तंबू को हटाना, भगवान को कहीं अन्यत्र, कहीं सेकंड प्लेस पर स्थापित करना, जहां जनता दर्शन भी करती रहे और मंदिर का निर्माण कार्य भी चलता रहे। और दर्शन अच्छे हो, लोग कुछ देर खड़े रह सके, पूजा में उपस्थित रह सके। ये कार्य मार्च 25 को पूरा कर दिया गया। मार्च में ही हो गया। दूसरा स्टेप था कपड़े के तंबू को हटाना। बहुत बड़ा बिजली सीसीटीवी कैमरों का जाल था, उसको हटाना।
दर्शन करने के लिए लोहे के बाड़ों में से जाना पड़ता था। लोहे का बहुत बड़ा जिग जैग था वहां पर, उसको हटाना। इसके बाद वहां एक ऊंचा टीला बन गया था, इट वॉज डेब्रिश। उस डेब्रिश को हटाना और रोड लेवल तक उस मैदान को प्लेन करना। कोरोना भी था, काम भी करने थे, इसलिए सरकार के डायरेक्शंस का, कोरोना की डायरेक्शंस को फॉलो करना और धीरे धीरे काम करना। इस काम में हमको 3 महीने लग गए। 22 जून सब कुछ हो गया। के अंदर से निकला है जो पुराने मंदिरों के अवशेष हैं, वो हिंदुस्तान के इतिहास का खजाना सब सुरक्षित रखा है। दर्शन करने के लिए आने वाली जनता उसको देखती और अच्छे से देखे, इसकी व्यवस्था की जाती है। सड़क के लेवल पर आते आते ये सारा प्राचीन मंदिरों के अवशेष जमीन में से प्राप्त हुए। कार्व्ड स्टोन्स हैं, कार्व्ड स्टोन्स, नक्काशी किए हुए पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े। आप कल्पना करेंगे 4 फीट 11 इंचेस के एक शिवलिंग प्राप्त हो गए, जिनका ऊपर का सरकमफरेंस 41 सेंटीमीटर, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ नहीं है वो शिवलिंग। अगला स्टेप था मंदिर निर्माण का कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं आए, इस खजाने का दर्शन करें और जहां भगवान का गर्भगृह बनना है वहां पूजन करके मंदिर के निर्माण को गति प्रदान करें। अब ये कोरोना काल चल रहा है, की तिथि पर सहमति व्यक्त की, वो पधारे। उस दृश्य को आपने अपने घरों में टेलीविजन मोबाइल पर देखा होगा, उसको मैं यही पूरा करता हूं। ये L&T लार्सन टुब्रो कंपनी ने मई एंड में अपना कैंपिंग वहां लगा दिया। उसके इंजीनियर्स अकाउंटेंट आ गए, धीरे मंदी में आने लगी और उन्होंने प्रारंभ करने के पहले जो कुछ मार्क करना था, नाप करनी थी, तो सब शुरू कर दिया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में एक कोई कंसल्टेंट कंपनी भी रहती है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, PMC। PMC के रूप में हमने टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स, ये कंपनी टाटा की है, उसका सिलेक्शन किया है। और इस प्रकार दोनों कंपनियां बहुत ही रेपुटेड कंपनियां हैं हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन की फील्ड में। लार्सन टुब्रो, टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स। मंदिर पत्थरों का है, तो सारे पत्थर की ड्राइंग डिजाइन अहमदाबाद का चंद्रकांत सोमपुरा परिवार, CV सोमपुरा। ये CV सोमपुरा के ग्रैंडफादर ने गुजरात का सोमनाथ मंदिर बनवाया था 1950 में। भारत के पत्थरों के बड़े बड़े मंदिर की वास्तु रचना उन्हीं की है।
ग्राउंड वर्किंग की दृष्टि से मंदिर निर्माण के पहले जो कुछ भी टेक्निकल आवश्यकताएं रहती हैं उसका होमवर्क किया गया है। जमीन के नीचे की मिट्टी की ताकत कितनी है? ध्यान में ये आया है कि जमीन के नीचे केवल लूज सैंड है, सॉइल नहीं, बालू 200 फीट गहराई तक बालू है। यह अध्ययन कर लिया गया है। भविष्य में कहीं भूकंप का झटका लगा तो क्या परिणाम होगा, इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की उत्तराखंड में उसने अध्ययन किया है। सरयू नदी का किनारा है जहां मंदिर बनना है। एरियल डिस्टेंस हवा का डिस्टेंस मैक्सिमम 0.5 किलोमीटर है। इसलिए इसरो के माध्यम से फोटो मांगे गए, फोटो मिले। तो नदी का किनारा भूकंप का दुष्परिणाम, जमीन के नीचे गहराई तक लूज सॉइल, लूज सैंड, इन परिस्थितियों में नींव कैसी बने जो लोड बेयरिंग भी हो और लॉन्गिटिविटी भी हो, आयु भी हो। आयु का मतलब शताब्दियों की आयु चाहिए। मंदिर पत्थर का बनेगा तो पत्थरों की आयु 1000 ईयर्स कैलकुलेट की है। सीमेंट कंक्रीट लोड बियरिंग लॉन्गिटिविटी, इसके लिए IIT चेन्नई काम कर रहा है। लार्सन टूब्रो ने उन्हीं को कहा है कंक्रीट मिक्सचर बताइए कैसा हो। नींव की ड्राइंग पर IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, CBRI रुड़की, टाटा, L&T के इंजीनियर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन लगभग पूरा हो गया है और ऐसा लगता है कि वो अपने सजेशंस, अपने सुझाव बहुत शीघ्र दे देंगे। उन सुझावों के आधार पर ड्राइंग और नींव के निर्माण का कार्य बहुत शीघ्र आपको जानकारी मिलेगी कि नींव का निर्माण प्रारंभ हो गया है। वॉल जमीन के अंदर बनाई गई, बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, उसी ढंग की कुछ चीज जमीन के नीचे बनाई। मोटा मोटा टाइम ऑफ एशिया कि मैंने आपके सामने मंदिर किया विषय रखा है। मंदिर पत्थरों का बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख क्यूबिक फीट स्टोन लगेगा। इसमें अबाउट 70 to 75,000 क्यूबिक फीट स्टोन कार्विंग करके हमारे पास रखा है, अर्थात 3,25,000 क्यूबिक फीट स्टोन अभी और थे। मंदिर के डायमेंशन, लेंथ 360 फीट, विड्थ 235 फीट, 3 स्टोरी होगी, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड। टोटल शिखर की ऊंचाई 161 फीट,
फ्लोर की हाइट 20 फीट होगी, हर फ्लोर की। ऐसा ये मंदिर का ड्राइंग है। रोड लेवल से प्लिंथ लेवल 16.5 फीट होगा, लगभग 32 स्टेप्स चढ़कर जाना पड़ेगा, 32 स्टेप्स। मंदिर का एक चारों ओर बाउंड्री वॉल होगा, जिसको परकोटा कहते हैं, मंदिर का परकोटा, सिक्योरिटी वॉल परकोटा। और इस प्रकार ये मंदिर लगभग परकोटे सहित 6 एकर्स में बनेगा। शेष 70 एकर्स में 6 निकाल दें तो 64 एकड़ में और बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी, म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्काइव, स्कूल, लाइक दिस। ये मंदिर 5 शताब्दियों की लड़ाई का परिणाम है। इसके बारे में आज की तरुणाई को हम एजुकेट करने का काम करेंगे, डोर टू डोर, मैन टू मैन, विलेजेस में जाएंगे। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, उसके भी अबाउट 4000 लोकेलिटीज में जाएंगे। और हिंदुस्तान की आबादी का 50% से भी ज्यादा समाज को हम टच करेंगे। 12 करोड़ 25 लाख फैमिलीज को हम टच करेंगे। 12 करोड़ 25 lakhs, more than 50% सोसाइटी। और ये काम डोर टू डोर, मैन टू मैन। और वो लोगों को मिलने जाएंगे। हिंदुस्तान में ऐसी लगभग मिनिमम 1 लाख टीम बनेगी। समाज के पास जाएंगे, स्वाभाविक ही समाज भगवान का घर निर्माण करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूशन विल बी वॉलंटरली, नो प्रेशर, नो कंपल्शन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। कोई गरीब से गरीब आदमी मंदिर के निर्माण में 10 रुपया कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक फैमिली है तो 100 रुपीज के कूपन प्रिंट कराए, 1000 रुपीज के कूपन भी प्रिंट कराएंगे और 12 करोड़ 25 लाख फैमिलीज के हिसाब से कराएंगे, ताकि प्रत्येक फैमिली में हम जा सके। मंदिर का ड्राइंग फोटो दिया गया है और ये कूपन पोस्टकार्ड साइज का है, पोस्टकार्ड साइज। इसलिए हर घर में 12 करोड़ फैमिलीज के अंदर भगवान के मंदिर का चित्र पहुंचेगा। कूपन का वैल्यूएशन अधिक है तो कूपन का साइज भी बड़ा कर दिया है। कार्यकर्ताओं को पहचान करने में आसानी होगी, गलतियां कम होंगी। आवर्स बैंक में डिपॉजिट होगा विदिन 48 आवर्स। 3 बैंकों का सिलेक्शन किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा। तीनों बैंकों की हिंदुस्तान में लगभग 46,000 ब्रांचेस हैं। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो जहां रहते हैं उसके नियरेस्ट जो बैंक है उसकी नियरेस्ट ब्रांच में पैसा जमा करो। इधर से उधर चलने फिरने में, ट्रेवल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। और इस प्रकार 48 आवर्स में जो कलेक्शन किया है वो बैंक में पहुंच जाना चाहिए। हिंदुस्तान के संग्रह की डिटेल्स कंप्यूटर पर आती है। बैंकों का तालमेल, कोऑपरेशन बहुत अच्छा है।